आप सभी लोगों को मेरा सादर जय गुरुदेव। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा और समझा कि हम ध्यान किसका करें, और हमने पिछली वीडियो में ये भी समझा था कि हमें वक्त गुरु का ध्यान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इस पर हमने 3 बिंदु निर्धारित किए थे, उन पर हमने चर्चा की थी। जो पहला बिंदु था हमारा कि गुरु कौन होते हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जो आज का हमारा बिंदु है वो है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति क्या होती है, तो आज हम गुरु भक्ति पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए कि हम ध्यान किसका करें, या फिर हमको वक्त गुरु का ही ध्यान करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं बात करूं गुरु भक्ति की, तो क्या गुरु भक्ति करके हम वक्त गुरु की तरफ खींचते हैं, रूहानी सफ़र की तरफ खींचते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ खींचते हैं, या फिर भूल और भ्रम के जंजाल में फंसकर हम संसार की तरफ खींचते हैं। जो वक्त गुरु समय समय पर आदेश देते हैं, उस आदेश के पालन में अपनी जान तक लगा देना, उसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। लेकिन गुरु के आदेश का पालन करना या फिर सुनना बड़ा सरल लगता है। जब बारी गुरु के आदेश का पालन करने की होती है, तो वहाँ हमको खाड़े के तलवार पर, खाड़े के धार पर चलना जैसा होता है। इतना कठिन होता है। गुरु के आज्ञा के आगे अपना कुछ भी नहीं होता, चाहे वो मान सम्मान हो, घर परिवार हो, यार रिश्तेदार हो, धन दौलत हो, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, पुत्र हो, अपना शरीर भी हो, कुछ नहीं होता। केवल और केवल गुरु भक्ति। जब गुरु हमको आदेश देते हैं तो उस आदेश में अपना पूर्ण समर्पण का भाव रहना चाहिए। जैसे अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा था कि तुम मुझे तन मन धन समर्पित कर दो, उसी प्रकार हर शिष्य को चाहिए अपना सब कुछ गुरु के लिए हो। जो अपने स्वामी जी महाराज हैं, उन्होंने अपने गुरु की कितनी सेवा की, और जब उनको आदेश मिला कि जो ये नाम की दौलत है इसको बांटना है, इसको बांटना है, तो अपने स्वामी जी महाराज ने उस दौलत को करोड़ों करोड़ों लोगों में बांटा। जो आज हम और आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सब स्वामी जी महाराज की देन है। वो देन कैसे है, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि इस नाम की दौलत को बांटना है, तो उन्होंने गुरु भक्ति की, उन्होंने गुरु भक्ति की और नाम की दौलत को बांटा, अपने गुरु के नाम और काम को आगे बढ़ाया, अपने गुरु के आदेश के पालन में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपनी जिंदगी के 116 साल भी कम हैं उस गुरु की सेवा करने के लिए, कम है। या उसी प्रकार अपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक आदेश अपने शिष्य को दिया था। अब वो कौन सा आदेश दिया था? वो आदेश इस प्रकार था। काफिले के दौरान 16 मई सन 2007, दिन बुधवार, स्थान बाबा जय गुरुदेव आश्रम वसीरतगंज, जिला उन्नाव में बाबा उमाकांत जी महाराज को आदेश दिया था कि ये नए को नामदान देंगे, पुराने की संभाल करेंगे, और जो भूले भटके होंगे ये उनको बता देंगे। ये आदेश गुरु महाराज को दिया था। उनके अंतिम दिनों में गुरु महाराज ने ये भी बोला था कि प्रचार प्रसार करना है, जय गुरुदेव नाम को फैलाना है, लोगों को शाकाहारी बनाना है, नशा मुक्त बनाना है। लेकिन जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शरीर पूरा हुआ, फिर यहाँ से छटनी स्टार्ट हुई। जिनको मान सम्मान प्रिय था, गुरु की दया से उनको मान सम्मान मिला। जिनको मठाधीश बनना प्रिय था, वह मठाधीश बने। जिनको जो चाहिए था उसको संसार का वह मिला। लेकिन गुरु भक्ति किसने की? उस अंतिम आदेश का पालन किसने किया? किसी ने भी नहीं किया।
और जो करने आगे आया था उसका लोगों ने विरोध किया। लेकिन जो छटनी हुई थी उनमें से गुरु महाराज निकलकर लोगों के सामने आए और गुरु के नाम काम को आगे बढ़ाया। और इतना बढ़ाया कि 42 देशों में अपने गुरु महाराज ने, जो वक्त के गुरु हैं, उन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्वरूप 42 देशों में लगवा दिया। 42 देशों में जय गुरुदेव नाम का झंडा फहरवा दिया और 16 देशों में जाकर वक्त गुरु ने नामदान दिया और नामदान अभी भी दे रहे हैं। गुरु भक्ति क्या कहती है? जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शरीर पूरा हुआ था, उसके बाद वह जो संगत बटी, वह संगत ना बटकर जिसको संभाल करने का आदेश दिया था उनके साथ में रहना था। गुरु भक्ति ये कहती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। कोई जिंदा और मुर्दा के चक्कर में फंसा है। कोई कहते हैं कि बाबा जी आएंगे, बाबा जी ने शरीर नहीं छोड़ा। किसी ने बाबा जय गुरुदेव जैसी शकल सूरत बनाकर उनकी जैसी आवाज़ को निकालना शुरू कर दिया और उनकी प्यारी संगत को लोगों ने जगह जगह बांट दिया। कोई मठाधीश बन के बैठे हैं। अब वो संगत को आदेश देते हैं कि अब यही सब कुछ है, जो ये आश्रम है अब यही सब कुछ है, अब इस आश्रम को छोड़कर आप लोग मत जाना। कोई चौथे यज्ञ की तैयारी कर रहा है। पता नहीं संगत को क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो भी बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं उनको गुरु भक्ति करनी चाहिए थी। उनको बाबा उमाकांत जी महाराज के साथ में रहकर अपनी संभाल करानी थी। और जो लोग भूले भटके हैं उनको बाबा जय गुरुदेव वाली बात 16 मई सन 2007 का जो आदेश है वो उनको याद दिलाना था। उस आदेश से भूले भटको लोगों को रूबरू कराना था और वक्त के महापुरुष के पास उनको भेजना था। एक अखंड जय गुरुदेव संगत रहनी थी, एक अखंड जय गुरुदेव नाम रहना था। गुरु भक्ति ये कहती है। लेकिन कुछ लोगों ने मान और सम्मान के चक्कर में पूरी संगत को तितर बितर कर दिया। यहाँ गुरु भक्ति कहाँ रही? लेकिन उन लोगों से जब पूछा जाए, जब तुमको नामदान देने का आदेश नहीं है, अधिकार नहीं है, तुमको पुराने लोगों की संभाल करने का आदेश नहीं है, फिर किस उद्देश्य से तुमने संगत को पकड़ कर रखा है? तुमने भोले वाले जीवों को भ्रम में और भूल में पकड़ कर रखा है, इनको डाल कर रखा है। जब तुम्हारे पास कोई आदेश ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है, जब तुम लोगों को बुला रहे हो, उनसे क्या कह रहे हो, क्या उनको बता रहे हो? जब तुम उनको नामदान तो दे नहीं रहे हो, फिर उनको बता क्या रहे हो? कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हो उनको? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक जवाब है उनके पास, वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। सिर्फ वो है तर्क और वितर्क, और कुछ नहीं है। उन्होंने पुराने लोगों को फंसा कर रखा है और नए लोगों को गुमराह कर रखा है, क्योंकि पुराने लोग उनके अंडर में है कुछ, क्योंकि संभालने की ताकत नहीं है और नहीं नामदान देने की पावर है। अगर ये लोग गुरु भक्ति करते हैं तो इनका जो झूठा साम्राज्य जो इन लोगों ने बना रखा है ये तुरंत खत्म हो जाएगा, अगर ये लोग गुरु भक्ति करते हैं तो। और जो इन्होंने मान सम्मान का रंग चढ़ा रखा है ये भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए गुरु भक्ति करना खाड़े के धार पर चलना जितना होता है। गुरु भक्ति कोई लल्लू पंजू नहीं करता, गुरु भक्ति एक सूरमा करता है जो गुरु के आदेश पर मरने मिटने को तैयार रहता है। कहते हैं ना, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। हर कोई गुरु भक्ति नहीं कर सकता। गुरु भक्ति वह कर सकता है जिसने अपनी जाति बिरादरी को मान सम्मान को ठोकर मारकर गुरु के आदेश में अपने आप को तपाया है, जिसने तन मन धन को गुरु को समर्पित कर दिया है, वह गुरु भक्ति कर सकता है और वही असली सूरमा है। देखो, मैं किसी का मान अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ गुरु भक्ति की बात कर रहा हूँ। किसने की,
किसने नहीं की, इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही है। अगर मेरे वचनों से किसी को ठेस लगी है या फिर ठेस पहुंची है तो वह गुरु भक्ति पर जोर दे, गुरु भक्ति को समझे। अगली जो हमारी वीडियो रहेगी वो तीसरे टॉपिक पर रहेगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।